आपको बताते हैं। शाइस्ता के सरेंडर करने की पहली वजह उसे यूपी पुलिस पर भरोसा नहीं है। पुलिस कस्टडी में पति अतीक और देवर अशरफ की हत्या से वो डरी हुई है। बेटे असद के एनकाउंटर में मारे जाने से वो दहशत में है। परिवार में वो अब सबसे बड़ी सदस्य है और 4 बेटों की जिम्मेदारी भी अब उसी पर है और ऐसे में वो कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती। शाइस्ता के सरेंडर ना करने की दूसरी वजह उसे फरार शूटर ही सरेंडर नहीं करने दे रहे। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल 3 शूटर्स अभी भी फरार हैं और कहा जा रहा है कि शाइस्ता शूटर गुड्डू मुस्लिम के साथ है। सूत्रों के मुताबिक गुड्डू मुस्लिम ही वो शख्स है जिसके दबाव की वजह से शाइस्ता चाह कर भी सरेंडर नहीं कर पा रही है। शाइस्ता के सरेंडर ना करने की तीसरी वजह उसे अतीक की बेनामी संपत्तियों की जानकारी है। अतीक ने जिन बिल्डर्स और कारोबारियों की कंपनियों में काली कमाई लगा रखी है, इसकी जानकारी शाइस्ता परवीन को है। कई सफेद पोशों को डर है कि शाइस्ता ने मुंह खोला तो राज खुल जाएगा। ऐसे में शाइस्ता को अपनी जान का खतरा लगातार लग रहा है और वो सरेंडर से बच रही है। शाइस्ता का पति अतीक अहमद मारा जा चुका है। तीसरे नंबर का बेटा असद एनकाउंटर में ढेर हो चुका है। दोनों बड़े बेटे उमर और अली इस वक्त जेल में हैं। दोनों छोटे नाबालिग बेटे बाल सुधार गृह में हैं और वो खुद फरारी काट रही है। लेकिन जिस तरह से पुलिस ने चारों तरफ जाल बिछा रखा है, ऐसे में वो आखिर कब तक भाग पाएगी, ये कहना बहुत मुश्किल है। टीम न्यूज़ नेशन। जिस तरीके से भागती फिर रही है शाइस्ता, अब लोकेशन ट्रेस हो गई, क्या अब यह माना जाए कि अब गिरफ्तार हो जाएगी? देखिए, ये इस बात का ये कहना कि लोकेशन ट्रेस हो गई है, इसका गिरफ्तारी से बहुत ज्यादा तब तक हम प्रभाव नहीं मान सकते जब तक वो पकड़ नहीं ली जाए। क्योंकि मुझे ध्यान है, अमिताभ यश बता रहे थे कि गुड्डू मुस्लिम वो सिर्फ उसका नैरो स्केप था। इसका मतलब है कि लगभग उनके पकड़ में आ चुका था, लेकिन वो बच गया। इस बात को उन्होंने कहा था। तो ये ऐसे खिलाड़ी हैं, अगर कहा जाए तो ये लगातार एजेंसीज को भी धोखा देते रहते हैं। शाइस्ता परवीन को लेकर के हमें मान रहे हैं कि वो महिला है और महिला क्यों नहीं भावुक हुई, क्यों नहीं इमोशनल हुई पति की हत्या के बाद या बेटे की हत्या के बाद। लेकिन मैं यहाँ प्रयागराज में रह रहा हूँ, मैंने लोगों से बात की, कई जो यहाँ रिटायर्ड पुलिस अधिकारी थे, कप्तान थे, इन सब लोगों से बात किया। कहा ये जो खेल होता है इसमें सारा का सारा परिवार इन्वॉल्व होता है। जैसे उनके बेटे को बंदूक चलाना 12 साल की उम्र में ही सिखा दिया गया था। उनके जो हाव भाव होते हैं और शाइस्ता परवीन का जो बैकग्राउंड है वो भी पुलिस के बैकग्राउंड से जुड़ा हुआ है। उनके पिता किसी समय में पुलिस में हुआ करते थे, 12वीं तक की पढ़ी हुई है। लेकिन इसके बावजूद भी वो धीरे धीरे करके अतीक अहमद के जो कामकाज है उसको समझ गई थी और अतीक अहमद के कामकाज को वो कहीं ना कहीं देखना भी शुरू कर दिया। और जब से ये उनके बहुत बुरे दिन शुरू हुए थे, इसीलिए आलोक हो जाता है कि शाइस्ता की गिरफ्तारी हो। ऐसे में यूपी पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल रही है?